दोस्तों, अगर आपसे किसी क्रिएचर के बारे में पूछा जाए तो आपको ऐसे कई जानवरों के नाम और उनकी तस्वीर याद आ जाएंगी जिसे आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने ऐसे जानवरों को देखा है जो इनविजिबल होते हैं, तो ये सुनकर आपको जोर का झटका जरूर लगेगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा भी कोई जानवर होता है क्या। तो हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको 12 ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं और अपना सर्वाइवल कैसे करते हैं। तो हमारी इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर चलेंगे जहां कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। नंबर 12, बफ टिप कीड़ा। अब इस क्लिप को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है। तो ऐसा सोचकर आप गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये बफ टिप नामक एक क्रिएचर है। दुनिया की सबसे ज्यादा इनविजिबल क्रिएचर में से एक है। यही वो है कि इस पर जल्दी की किसी इंसान की नजर पड़ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बफ टिप कीड़ा जो है वो ज्यादातर जंगलों और गार्डन में ही पाया जाता है और ये जून जुलाई के महीनों में ज्यादातर दिखाई देते हैं। अब बात करें इनके रहने की, तो बफ टिप कीड़ा ज्यादातर दरख्तों के अंदर छुपकर रहना पसंद करता है। नंबर 11, लेप्टोसेफालरस। शीशे के शेप का दिखने वाला ये क्रिएचर लेप्टोसेफालरस नाम से जाना जाता है। ये ऐसा समुद्री क्रिएचर है जो खुद को छुपाने में सबसे ज्यादा माहिर होता है। जब ये अंडों से बाहर निकलता है तो इनका जिस्म पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे समुद्री जानवर इन्हें आसानी से देख नहीं पाते और ऐसी हालत में ये दूसरे जानवरों को जानलेवा हमलों के अंदर ले जाता है। और फिर लेप्टोसेफालरस अंडों से निकलने के बाद 3 महीनों तक ऐसे इनविजिबल रूप में रहते हैं और जब इन्हें ये एहसास हो जाता है कि अब अपनी हिफाजत ये खुद कर सकते हैं तो ये अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपनी बॉडी को अपने हिसाब से बदलने का ये हुनर इन्हें नेचुरल रूप से मिलता है, जिसका बखूबी इस्तेमाल करके ये क्रिएचर काफी लंबे अरसे तक जिंदा रह सकती है। नंबर 10, मोसी मेंढक। अब हम बात करेंगे मोसी मेंढक की, लेकिन इससे पहले जरा इन पौधों को देख लीजिए। इसे मोसी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट पानी वाली जगहों पर देखने को मिलते हैं। मोसी मेंढक को ये नाम इसी प्लांट की वजह से दिया गया क्योंकि ये क्रिएचर इस तरह के प्लांट्स में मौजूद होती है। अगर आपका सामना कभी भी मोसी मेंढक के साथ हो जाए तो यकीन मानिए आपके लिए भी ये काफी पहचानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कोई मेंढक है या किसी प्लांट का टुकड़ा। हम आपको बता दें कि ये मोसी मेंढक नामी क्रिएचर है जो खुद को मोसी प्लांट और इसके साथ बाकी कई तरह की जंगली प्लांट के साथ बीज को खुद को देखकर छुपा लेते हैं कि इंसान के लिए मेंढक और प्लांट में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 9, ईस्टर्न स्क्रैच उल्लू। अब जरा इस क्लिप को ही देख लीजिए। इसे देखकर आप जरूर हैरान होंगे कि भला ऐसा आंखों वाला भी कोई दरख्त होता है क्या। तो जरा 1 मिनट ठहरिए। ये आंखों वाला दरख्त नहीं, बल्कि इस दरख्त पर बैठा एक उल्लू है जिसका नाम ईस्टर्न स्क्रैच उल्लू है। और इसकी खासियत यह है कि जब ये किसी सूखे दरख्त पर बैठता है तो खुद को दरख्त में इस कदर छुपा लेता है कि दूर से सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आती हैं, और अगर कहीं इसने अपनी आंखें बंद कर ली तो ये पूरी तरह से दरख्त में ही मिक्स हो जाता है। इस हालत में किसी के लिए भी ये बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये दरख्त सिर्फ दरख्त है या कोई उल्लू है। अब बात करें इसके रहने की, तो सूखा हुआ दरख्त इसका पसंदीदा बसेरा होता है, क्योंकि सूखे दरख्त में यह खुद को आसानी से छुपा लेता है। नंबर 8, ऑक्टोपी। अब जरा इस क्रिएचर को ही देख लीजिए। इसका नाम ऑक्टोपी है, जिसे समुद्री जानवरों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर माना जाता है। ऑक्टोपी ऑक्टोपस की एक ऐसी प्रजाति है जो पूरी दुनिया में सबसे अलग होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑक्टोपस इनविजिबल कैसे हो सकता है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस क्रिएचर के पास भी माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलने की कमाल की ताकत होती है, जो इसे नेचुरल रूप से मिली है। यूं तो ऑक्टोपस गहरे भूरे रंग का होता है, लेकिन अपने ऊपर किसी भी तरह खतरे को भांपते ही यह इस जगह के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। नंबर 7, पिग्मी सी हॉर्स। आमतौर पर समंदर में जितने भी छोटे मोटे क्रिएचर होते हैं इनका सर्वाइवल काफी मुश्किल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी बड़ा समुद्री एनिमल इनको बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिग्मी सी हॉर्स भी एक बहुत ही छोटा समुद्री क्रिएचर है जिसकी शेप करीब 2 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन पिग्मी सी हॉर्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये जरूरत के हिसाब से अपना कलर बदलने में माहिर होते हैं, जिससे इंसान तो दूर कोई जानवर भी इनको आसानी से नहीं देख पाता। पिग्मी सी हॉर्स आमतौर पर जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नंबर 6, ग्रे ट्री फ्रॉग। ये मेंढक की एक ऐसी प्रजाति है जो आमतौर पर दरख्तों में रहना पसंद करती है। ग्रे ट्री फ्रॉग अपनी बॉडी के कलर को बदलने में काफी एक्सपर्ट होते हैं। अपनी जान पर खतरा महसूस होते ही अपने रंग को बदलकर ट्री के कलर के अंदर ले आते हैं, जिससे कोई इसे देख भी नहीं पाता। ये आमतौर पर अमेरिका और साउथ मशरकी कनाडा में अंदर पाए जाते हैं। इनका कलर व्हाइट, ग्रे और ब्राउन भी होता है और इसका साइज करीब 2 इंच तक होता है। नंबर 5, लीफ टेल्ड गेको।
अब जरा इसको ही देख लीजिए। इसके पास खुद को किसी की नजर से बचाने का गजब हुनर है। ये किसी दरख्त पर इस कदर बसेरा करती है कि बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी इसको पहचानने में धोखा खा जाए। लोगों को यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि दरख्त पर लटका ये कोई सूखा पत्ता है या कोई क्रिएचर दरख्त पर बसेरा जमाए बैठा है। ये अजीब सी दिखने वाली लिजर्ड मडगास्कर जजीरा पर पाई जाती है। और इतना ही नहीं, ये लिजर्ड के पास माहौल के हिसाब से अपने रंग को बदलने की काबिलियत होती है। अब बात करें इसके खाने की, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर ये अपना गुजारा करती है। नंबर 4, पिंक विंग्ड स्टेक। इस जमीन पर बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके बॉडी का कलर दरख्त के पत्तों की तरह और शाखों की तरह होता है। पिंक विंग्ड स्टेक भी ऐसा ही एक क्रिएचर है और इसकी खासियत यह है कि यह किसी भी जगह पर इनविजिबल हो सकता है। इसमें एक और खासियत होती है कि जब इसे अपनी जान पर खतरा महसूस होता है तो ये कुछ इस कदर अदाकारी करने लगते हैं कि मानो ये मर गए हों। ये अपनी हरकत बिल्कुल ही बंद कर देता है और एक मरे हुए क्रिएचर की तरह चुपचाप पड़ा रहता है। पिंक विंग्ड स्टेक ज्यादातर जनूबी चीन, ऑस्ट्रेलिया, मडगास्कर में पाया जाता है। नंबर 3, ओक लीफ बटरफ्लाई। जब आप किसी पार्क में घूमने जाते हैं तो अपने आसपास कई तरह के कलरफुल बटरफ्लाईज को उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये क्या है तो आपका एक ही जवाब होगा कि ये एक पत्ता है, मगर नहीं, बल्कि ये एक बटरफ्लाई है जिसका नाम ओक लीफ बटरफ्लाई है। ये आमतौर पर दिखने में तो एक सूखा हुआ पत्ता ही लगता है, लेकिन ये तितली अंदर से बहुत ही कलरफुल होती है। जंगलों में इनको ढूंढना काफी मुश्किल होता है। ओक लीफ बटरफ्लाई आमतौर पर नेपाल, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। नंबर 2, लीफ इंसेक्ट्स। दोस्तों जरा गौर से देखिए इस क्लिप को। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, भला कोई पत्ता भी कभी डांस कर सकता है क्या? तो हम आपको बता दें, ना तो ये कोई पत्ता है और ना ही ये डांस कर रहा है, बल्कि ये पत्ते जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर है जिसे हम लीफ इंसेक्ट्स के नाम से जानते हैं। असल में ये क्रिएचर जंगल में रहने वाले कई जानवरों और परिंदों का पसंदीदा खाना होता है, इसलिए लीफ इंसेक्ट्स को अपनी जान बचाने के लिए इस तरह का तरीका आजमाना पड़ता है। अपनी जान पर जरा भी खतरा महसूस करते हैं तो ये क्रिएचर बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं जिससे कोई इनको देख ना पाए। अब बात करें इनके खाने पीने की, तो ये दरख्तों पर आने वाले फलों को खाकर अपना गुजारा करते हैं और बात करें इनके बसेरे की तो ये पूरी जिंदगी दरख्तों पर ही गुजार देते हैं। नंबर 1, वेलो टॉमिगन। इस जमीन पर कई तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन वेलो टॉमिगन नामी ये बर्ड बाकी बर्ड से काफी अलग, यूनिक और बेहद ही खूबसूरत होते हैं। इनका कलर प्योर व्हाइट होता है जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में इस बर्ड को देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी बॉडी का कलर इतना व्हाइट होता है कि बर्फ से भीगने के अंदर भी ये बैठने के बाद ये बिल्कुल नजर नहीं आते और पूरी तरह से इनविजिबल हो जाते हैं। वेलो टॉमिगन खास तौर से अलास्का और शुमाली अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं और इसका साइज करीब 1 फीट का होता है और इसका वजन आधे किलोग्राम से थोड़ा ही ज्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।